भेंट मुलाकात के दूसरे दिन रेस्ट हाउस बिलाईगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास। भेंट मुलाकात के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलाईगढ़ के रेस्ट हाउस में अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली और शासकीय कार्यों की जानकारी लेते अधिकारियों को समय रहते कार्य पूर्ण करने कड़ी निर्देश दिया गया तथा जिन स्थानों पर सामुदायिक और व्यक्तिगत वनाधिकार के मामलों में शिकायतें सामने आने पर तत्काल प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया है कि गौठानों का निर्माण कार्य में गति लावे और जल्द पूरा करें, इससे लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है, इससे ग्रामीणों की पलायन रोकी जा सकती है। समस्याओं पर निराकरण करने हेतु शिकायत नहीं आने की बात कहते बिजली की समस्या को लेकर शिकायत नहीं आने की कड़ी निर्देश दिए और आगे ट्राइबल की शिकायत पर जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रेस्ट हाउस में 74 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही साथ रेस्ट हाउस परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संस्कृति को संजोए रखने संदेश दिया। फिर आगे मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता किया, जहां प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि बिजली बिल ऑफ योजना के तहत 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब तक 3,200 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। साथ ही हमने अपनी योजनाओं का लगातार विस्तार किया है, इससे हितग्राहियों की भी संख्या लगातार बढ़ी है। साथ ही साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ अब खरीफ की सभी फसलों, उद्यानिकी फसलों और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को भी मिल रहा है। उन्होंने और आगे बताया कि राज्य में कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ हमने इन फसलों की खरीदी व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। दलहन फसलों को प्रोत्साहित करते हुए अब मूंग, उड़द, अरहर की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के दायरे को विस्तार देते हुए अब इसमें बैगा, गुनिया, पुजारी, हाथ पहरिया, बाजा मोहरिया श्रेणी के हितग्राहियों को भी शामिल किया गया है। गोधन न्याय योजना में पहले केवल गोबर की खरीदी की जाती थी, अब हम गोमूत्र की भी खरीदी करके जैविक खाद और कीटनाशक बना रहे हैं। इन सभी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता की आय बढ़ाना है और सत्ता में रहते हुए ही पत्रकारों के हित के लिए जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही। समाचार सारंगढ़ ब्यूरो रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर प्रेम टेकाम जी हैं, हमारे विधायक राय जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर जी हैं, सभी उपस्थित हैं, अधिकारी गण उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। 50 से अधिक विधानसभा हम लोगों ने पूरा कर लिया भेंट मुलाकात का। आप सब जानते हैं कि शुरुआत हमने सरगुजा से किया था, फिर बस्तर संभाग भी पूरा हो गया और बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़ और उसके बाद शक्ति, चांपा, जागीर, अभी अब आपकी जिला, मतलब ये ऐसा विधानसभा जो 2 जिला है, 2 संभाग है और उसके साथ साथ रायपुर संभाग के गरियाबंद जिला और फिर दुर्ग संभाग के बालोद, मोहला, मानपुर, कंवरधा, खैरागढ़, ये सारे जिले कंप्लीट हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे बीच का जो हिस्सा है वही भर बच रहा है, तो धीरे धीरे अब वो संख्या कम होती जा रही है। तो बड़ा अभियान था, जब शुरुआत मैंने की थी तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन गर्मी में शुरुआत किया था 4 मई से, लेकिन बीच में बारिश भी हो गई और फिर उसके बाद कुछ चुनाव भी, शासकीय कार्य भी, पार्टी के भी काम, तो इसमें थोड़ा सा समय लगा। लेकिन हम लोग जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है एक एक विधानसभा करते जा रहे हैं। आपकी विधानसभा में भी आए तो यहाँ विकास कार्य के बहुत सारे बातें भी दी गई, आप सबको जानकारी है, उसे रिपीट करने का आवश्यकता नहीं। धान खरीदी पूरे प्रदेश में जोरों से चल रहा है, लगभग अभी तक के 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम लोग कर चुके हैं। बारदाने की भी उपलब्धता हो रही है, तौलाई भी हो रहा है, उठाव भी है और भुगतान भी समय सीमा पे हो रहा है और कहीं कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक के। तो एक इस कार्यक्रम को, धान खरीदी कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक हमारे अधिकारी और सोसाइटी के लोग अंजाम दे रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। हमारी कोशिश लगातार यही है कि आम लोगों की आय में वृद्धि हो। जहाँ एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी
की समस्या से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार है वो आम जनता में के आय में वृद्धि करने की भरसक कोशिश, चाहे भूमि न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे लघु पद के खरीदी हो और खरीदी के साथ उसको वैल्यू एडिशन करना। तो इस प्रकार से आय में वृद्धि करने की हमारी कोशिश है। राशन में भी राशन भी दे रहे हैं, 35 किलो चावल हर परिवार को, नमक है, शक्कर है, और उसके साथ साथ बिजली बिल हाफ योजना के भी लाभ 42 लाख परिवार लगातार उठा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि आम जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जा सके। प्रशासनिक रूप से भी आप देखें, जहाँ 6 जिला हमने बनाया, 85 तहसील है, 11 अनुभाग है, तो लगातार प्रशासनिक कसावट और जनता और कार्यालय के बीच में दूरी कम हो, ये हमारी कोशिश है। और फीडबैक लेने का हमारा उद्देश्य रहा है जनता से। कल जिस प्रकार से चेतन भाई ने आपके सब्सियों में जो बात कही कि उन्होंने राजीव गांधी किसान योजना, ऋण माफी योजना का लाभ उठाते हुए 32 डिसमिल जमीन उन्होंने खरीदी और उसका नाम ही मुख्यमंत्री बहारा रखा है। ये पहली बार पूरे प्रदेश में चेतन भाई ने जो नाम रखा है, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस योजना का लाभ उठाते हुए कोई व्यक्ति उसमें कोई इन्वेस्ट करता है और उसका नामकरण भी मुख्यमंत्री बहारा, खेत को हम लोग डोली बोलते हैं, खेत बोलते हैं, बहारा बोलते हैं, तो बहारा उन्होंने रखा, तो उनको बहुत बधाई और बहुत अच्छा भी लगा। तो लगातार हमारे ये फीडबैक है आम जनता के बीच में, वो लगातार मिल रहा है, और जहाँ शिकायतें आ रही वहाँ कार्रवाई भी हो रही है। अभी जिस प्रकार से ट्राइबल